हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये है क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन पार्ट 4। हमने इसके पहले के एक्सप्लेनेशंस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा, बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में पढ़ा, हमने ज़ू के बारे में पढ़ा और हम आज पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में। ओके तो बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे गए हैं विज़िट पर, इन्होंने देखा कि एक रोड के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है सतपुड़ा नेशनल पार्क का। ठीक है, तो ये बच्चे अपने प्रोफेसर और गाइड से बोलने लगे कि हमें यहाँ पर विज़िट करना है, हमें यहाँ भी जाना चाहिए। ठीक है, तो जो इनके गाइड हैं माधव जी, उन्होंने बताया कि दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। नेशनल पार्क्स जो होते हैं बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं और रिज़र्व होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। मतलब यहाँ पर आपको अगेन अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स के अलावा हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी नेशनल पार्क्स प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, मतलब यदि किसी तरह का कोई पत्थरों से बनी हुई कोई गुफा है या कोई भी हिस्टोरिक चीज़ है जो कि हमारे प्रिमिटिव लोगों ने बनाई थी या इस्तेमाल की थी, वो भी हम इसे रिज़र्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं नेशनल पार्क्स में। ओके, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है बेटा, फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट था हमारी कंट्री का। जो फाइनेस्ट इंडियन टीक का पेड़ है वो यहाँ पर पाया जाता है। और अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स जो हैं हमारी कंट्री में मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मैं हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही थी बेटा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है रॉक शेल्टर्स जो हैं वो भी हमें सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं। ये क्या है? ये वो एविडेंसेस हैं बेटा जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे प्री हिस्टोरिक जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरह की लाइफ जीते थे। ठीक है, दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। और हमें इन सारी चीज़ों को देख करके पता चलता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरह की ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, कैसे अपना सर्वाइवल वो करते थे। अब रॉक पेंटिंग्स मिली हैं इन शेल्टर्स के अंदर, तो करीब 55 रॉक शेल्टर्स पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एनिमल के फिगर बने हुए हैं, मैन के फिगर बने हुए हैं, मैन फाइटिंग मतलब आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इस तरह के फिगर हैं, हंटिंग के फिगर हैं, डांसिंग के फिगर हैं, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे फिगर बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ वो अपने आसपास देखते थे उसी की वो ड्राइंग पेंटिंग जो है पत्थरों में करते थे प्रिमिटिव मैन। So as children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. बच्चे जैसे आगे बढ़े तो उन्हें एक और बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो फिर उनके गाइड ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था हमारी सरकार के द्वारा हमारे बच्चे कुचे टाइगर्स को सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या था कि जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को देखरेख की जाए, उनकी मेंटेनेंस की जाए और ये इंश्योर किया जाए कि टाइगर एक्सटिंक्ट ना हो जाए। मतलब पूरी तरह से बाघों की जो प्रजाति है वो हमारे देश से, हमारी अर्थ से ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो टाइगर को ही इतना ज़्यादा प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि टाइगर एक ऐसी प्रजाति है बेटा जो कि धीरे धीरे करके हमारे जंगलों से ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, बट द टाइगर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। तो लेकिन उसी समय हमने फिर देखा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारी ये गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं बेटा, जो शिकारी होते हैं वो इन एनिमल्स को मारते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं बहुत बड़े बड़े रेट्स में। ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है क्योंकि हमें तो गॉड ने बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है और नेचर के बनाए हुए हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ सर्वाइव करने का अधिकार है। ओके, so once upon a time animals like lions, elephants, wild buffaloes and barasingha were found in Satpura National Park.
और यदि सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो एक समय पर यहाँ पे कई प्रकार के जानवर मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो एनिमल्स हैं ये डिमिनिश हो रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पर आ रहे हैं, इतने कम होते जा रहे हैं कि लगभग इनकी प्रजातियाँ जो हैं विलुप्त हो सकती हैं आने वाले समय में। और इसीलिए हमने इन एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में डाला है, मतलब आने वाले समय में इन्हीं को ख़त्म होने का खतरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब काफ़ी सालों पहले वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सर्वाइवल जो था वो भी मुश्किल हो चुका होगा, हम ऐसा ही समझ सकते हैं। दैट इज़ वाई वो हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एनिमल्स को उनके घर के अंदर जाके डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए कोई आपके घर पर आके रोज़ आपको परेशान करे, आपको बेवजह मारे, आपकी कोई हेल्प भी ना कर पा रहा हो, ना ही पुलिस ना ही कुछ और, तो आप क्या करोगे? आप यही सोचोगे कि चलो ये घर छोड़ देते हैं, कहीं और चलते हैं, ठीक है। या आप सरवाइव कर पाओगे ऐसे कंडीशंस में? नहीं कर पाओगे। एनिमल्स के साथ भी यही होता है बेटा, हम जंगल काट के घर बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जंगल तो जंगली जानवरों का घर है, ठीक है। और यदि हम उनका घर तोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम किया जाता है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि एनिमल्स को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अपने जानवर वहाँ चराने के लिए लेके जा सकते हैं, घास चराने के लिए, ठीक है, लकड़ियाँ तोड़ सकते हैं आग जलाने के लिए, मेडिसिन प्लांट्स तोड़ सकते हैं थोड़े बहुत, बट इस तरह की जो मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन एरियाज़ में अलाउ नहीं होती हैं, ओके। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर नॉट अलाउड इन सच एरियाज, अंडरस्टूड। नाउ माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। फिर माधव जी ने बच्चों को बताया कि बच्चों जो छोटे जानवर होते हैं उन्हें एक्सटिंक्ट होने का ज़्यादा खतरा है बड़े जानवरों से, ठीक है। जैसे कि छोटे जानवरों में स्नेक्स आते हैं, फ्रॉग्स आती हैं, लिजर्ड्स आती हैं, उल्लू आते हैं, है ना, चमगादड़ आते हैं। अब इन सारे एनिमल्स को हम क्या करते हैं? हमने छिपकली हमारे घर में निकली, हमने उसे मार दिया, फ्रॉग आया, हमने उसे मार दिया, और हम उन्हें मार देते हैं बिना ये समझे कि उनकी इकोसिस्टम में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ओके। मतलब कहने का ये है बेटा कि जो हमारा फूड चेन है, जो हमारी फूड वेब है, उसमें हर जानवर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है। नेचर ने हम सबको बनाया है तो हमें अपनी इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है, हमारी अहमियत है, ओके, इस अर्थ पर। तो हम बिना उस इम्पोर्टेंस को जाने अगर एनिमल्स को मारते रहेंगे तो हमारा जो पूरा फूड वेब है, हमारी जो पूरी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके। मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि जो फ्रॉग्स या लिजर्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या खाते हैं बेटा? ये कीड़े मकोड़े खाते हैं ना। अब आप इमेजिन कीजिए कि पूरी अर्थ से फ्रॉग्स और लिजर्ड्स गायब हो जाएंगे तो किन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? एंट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन है ना, कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब इमेजिन कीजिए कि अगर हाँ, स्नेक्स क्या खाएंगे फिर? स्नेक्स भी अगर लिजर्ड्स और फ्रॉग्स नहीं रहेंगे, है ना, तो फिर स्नेक्स क्या खाएंगी? स्नेक्स की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उन्हें खाने के लिए नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा, and that is why each and every organism has its own importance in the ecosystem, okay। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई, रिवर्स हो गई, डेल्टाज हो गए, एट्सेट्रा। ये सब कुछ भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर ही आते हैं, ठीक है बच्चों। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रेड डेटा बुक। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को बता रहे हैं रेड डेटा बुक के बारे में, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक बुक है रेड डेटा बुक। ये बुक एक ऐसा सोर्स है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है सभी प्रकार के एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट इस पे होती है, ठीक है। इंटरनेशनली इस बुक को एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, मतलब हर देश के पास एक इस तरह की बुक होती है जिसमें पूरी लिस्ट होती है उन एनिमल्स और प्लांट्स की जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही हैं।
आते हैं, ठीक है। मतलब आने वाले समय में उन एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ को खतरा है, वो सारे एनिमल्स की लिस्ट जो है इस बुक में होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बेटा वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो ओवर हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में। अप टिल देन थैंक यू सो मच।